हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 40 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 40 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। जीके में टोटल आपके 50 प्रश्न होते हैं। लगभग आप लोग देखेंगे 25 से 30 प्रश्न आपका जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। इसी तरीके से हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी में भी आप लोग देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका रिपीट होता है। रीजनिंग में बिल्कुल सेम पैटर्न पर आपको 35 से 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आर्ट साइंस में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके रिपीट होते हैं। तो यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा और व्याख्या के साथ आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे देखिए आपका यहाँ पे जीके, हिंदी, रीजनिंग है, कला वर्ग है, साइंस है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और सिर्फ आपको 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का आप पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इसे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ आपको लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट, क्या आपको यहाँ पे साइंस लिख करके मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज कर देंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की आप पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF है सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आयकर से यहाँ पर देखिए माफी या यहाँ पे पूर्ण मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है तो यह आयकर के अधिकारी को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। य र ल व पिछली भी क्लास में आपको बताया गया था कि यह आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अयोगवाह अगर आपसे पूछा जाए तो अंग और यह क्या है, आपके अयोगवाह वर्ड हैं। आपको यह भी याद रखना है। उसमें व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे स ख स ह यह क्या है, आपके यहाँ पे उसमें व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन पूछा जाए या स्पर्शी व्यंजन पूछा जाए तो क से लेकर के पूरा यहाँ पे म तक के जो भी वर्ड हैं 25 है, इनकी संख्या 25 है। यह क्या है, स्पर्श व्यंजन है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कभी कभी पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन, तो छ त्र ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो लिपि यहाँ पे चिन्हों का क्रमबद्ध समूह, जो क्रमबद्ध समूह होता है उसको वर्णमाला कहा जाता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उष्म वर्ड हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अभी देखिए जस्ट आपको बताया गया है कि उसमें वर्ड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स ख स ह। यह क्या है, आपके यहाँ पे उसमें व्यंजन है। तो यहाँ पे बी वाला, इनमें से 3 आपको दिया गया है तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे अभ्यारण्य शब्द, इसमें स्वर संधि है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। हाथों हाथ बिक गई, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अपनी सरकार बन गई, रेखांकित शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो आप लोग जानते हैं उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग शब्दों में आगे ही लगे होते हैं और सरकार शब्द को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया है, तो इसमें सर उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा।
यहाँ पे दिया गया वाह बहुत अच्छा किया, और रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वाह। ये इससे देखिए आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे वाह जो शब्द है इससे देखेंगे यहाँ पे खुशी का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यह हर्षबोधक यहाँ पे अव्यय है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा, हर्षबोधक शब्द है। अगला प्रश्न है कि अमी के तत्सम रूप को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो अमी देखिए यहाँ पर है, इसका जो तत्सम रूप होता है वह होता है आपका अमृत। अमृत का पर्यायवाची आप लोग कई बार पढ़े होंगे कि यहाँ पे अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा पीयूष अमी होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपका बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आखर दिया गया है तो इसका जो तत्सम रूप होता है अक्षर होता है, और अक्षर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों से तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका गोधूम शब्द। गोधूम क्या है आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है। ये किसका है यहाँ पे याद रखेंगे, गेहूं का है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो गेहूं शब्द है इसका जो तत्सम शब्द होता है गोधूम होता है, और एक होता है गोबर होता है। गोबर का भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो गोबर का होता है गोमय होता है। तो यह दोनों आपको यहाँ पे पर क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो कलेक्टर शब्द है यह विदेशी शब्द है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। और प्रश्न के इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। खटास, दया, बचपन, यह तीनों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है। आप दिया गया, आप क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए सर्वनाम के अंतर्गत आ पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विशेषण दिया गया है जो आपके विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि क्रोधी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। लड़का जल्दी से लपक कर पकड़ लिया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया लड़का जल्दी से लपक कर पकड़ लिया। तो यह क्या कर रहा है, जल्दी से क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण पूरा होगा, क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण है। बी वाला आपका राइट आंसर यहाँ से होगा। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भर। जिसपे लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है वो अव्यय शब्द होते हैं। तो यहाँ पे भर आपका राइट आंसर है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। कौन सा पद है जो विकृत नहीं होता है, इसका आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय शब्द। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है कि कमल सरोवर में खिला है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे यह प्रश्न आपका यहाँ पे गलत लिखा गया है। इसमें नहीं शब्द नहीं रहना चाहिए। इसमें यह प्रश्न रहना चाहिए कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो यहाँ पे सतदल हो जाएगा। सतदल यहाँ पे पर्यायवाची है कमल का। इसके अलावा जो अम्बु है यह पानी का पर्यायवाची है। अगर यहीं पर अम्बुज होता तब आपका यहाँ पे कमल का पर्यायवाची होता। जो रसाल दिया गया है यह आपका यहाँ पे आम का पर्यायवाची हो जाएगा। और जो सोम रस दिया गया है यह आपका अमृत का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका जो होना चाहिए वह रहना चाहिए कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो यहाँ पे क्या होता है, सतदल। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि आप में बड़ा आकर्षण है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो आप लोग जानते हैं कि आकर्षण का जो यहाँ पे विलोम शब्द है विकर्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे धन धना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भला चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भला चाहने वाले के लिए एक शब्द होता है हितैषी। तो यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
घर के भीतर कुआं रेखांकित शब्द क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भीतर है यह संबंध बोधक शब्द है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने विश्व कप नहीं जीता, रेखांकित शब्द में परसर्ग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो ने का प्रयोग होता है वह देखिए कर्ता में होता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए कर्ता के बाद कर्म होता है, कर्म में को का प्रयोग होता है। इसके बाद देखेंगे आपका आता है करण, करण में से का प्रयोग होता है लेकिन के द्वारा के लिए होता है। इसके बाद देखेंगे करण के बाद आपका होता है यहाँ पे संप्रदान होता है, संप्रदान में के लिए शब्द का प्रयोग होता है। अपादान में से का प्रयोग होता है लेकिन अलग होने के लिए। इसके बाद अधिकरण है, अधिकरण में पर का प्रयोग होता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, मैं चलती थी, मैं जो है मैं का बहुवचन क्या होगा क्या आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा हम हो जाएगा, मैं का हम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम को पुस्तक पढ़नी है। तो यहाँ पे जो क्रिया है ये किसके अनुसार लग रही है, श्याम, यहाँ पे श्याम है कर्ता के अनुसार यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कर्तृवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में बी राइट आंसर होगा। अगर कर्म के अनुसार क्रिया लगती तो कर्मवाच्य, भाव के अनुसार लगती तो भाववाच्य। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यह देखेंगे आपका अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है कि समय आपका क्या हो चुका है, बीत चुका है। तो यहाँ पे भूतकाल होगा और भूतकाल में यह सामान्य भूतकाल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नदी शब्द है, नदी शब्द एक वचन है। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लताओं दिया गया, घरों दिया गया, दोनों आपके बहुवचन शब्द हैं ही। इसके अलावा दर्शन हो गया, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, यह आपके हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो यह किस प्रकार का वाक्य है यह आपको बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। संयुक्त वाक्य डी में है तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि बुखार में चावल नहीं खाना चाहिए, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बुखार में चावल नहीं खाना चाहिए। नहीं लगा हुआ है तो यह निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है, इस वाक्य में त्रुटि है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो अपने अपने किताबें नहीं होता है बल्कि क्या होता है कि अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। तो यहाँ पर देखेंगे पहला वाला ही यहाँ पे गलत है, अपने अपनी किताबें जो लिखा गया है यह गलत है, अपनी अपनी किताबें होना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाले में त्रुटि है तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी में जो कामा है इसको हिंदी में किस चिन्ह के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखेंगे यहाँ पे अंग्रेजी में जिसको कामा कहा जाता है वह उसी को हिंदी में अल्प विराम कहा जाता है। अल्प विराम का चिन्ह आप लोग याद रखेंगे, जो इस तरह से बना रहता है यह क्या है आपका अल्प विराम है। अर्ध विराम की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे यह आपका अर्ध विराम है। और बीएड में कई बार यहाँ पे अल्प विराम और अर्ध विराम को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं। पूर्ण विराम आप लोग जानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि किस चिन्ह का प्रयोग शून्य जैसा होता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लाघव चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डॉक्टर शब्द आप लोग सुने होंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा निपट मूर्ख है। तो यहाँ पे क्या है, बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कर देंगे कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा और सूर्यपस्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट के दिए गए विकल्पों से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तो इसमें देखिए इसका जो सही जवाब है यह हो जाएगा उत्कंठा का, यहाँ पे हो जाएगा उत्सुकता या अभिलाषा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपको दिया गया पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आपका खड़ी बोली आता है, ब्रज भाषा आता है, कनौजी आता है। इसके बाद देखेंगे आप लोग, कनौजी के बाद बुंदेली आता है और बांगरू आता है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया, छत्तीसगढ़ी दिया गया है। और जो आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ी है, जैसे अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी, यह आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा राजस्थानी हिंदी पूछा जा सकता है। राजस्थानी हिंदी में आपका आता है मारवाड़ी, मेवाती और इसके बाद जयपुरी और मालवी आता है। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे कमेंट करना है यहाँ पे कि जो बिहारी हिंदी है, पिछली क्लास में आपको कराया गया था कि बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आपकी यहाँ पे बोली आती हैं। तो यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आपकी आती हैं। इंपॉर्टेंट है, बीएड में भी आपका यहाँ पे रिपीट हो सकता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, सिंधी भाषा का संबंध किससे, यह आपको बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रांचर से है। यह भी बीएड में पूछा गया था। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट की प्रेम पथिक के रचयिता कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और जो आपसे प्रश्न किया गया है कि जो बिहारी हिंदी उपभाषा है, इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं, यह आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। और आप लोग भी जानते हैं कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 12 से 14 साल का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके ही जाने होते हैं एग्जाम, तभी आप अच्छे से पास कर पाते हैं। तो यूपी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से 24 तक का, पूरे 14 साल का पेपर। आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्क सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कीजिए। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ आपको लिख देना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस पेपर आर्ट या आप साइंस लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो PDF सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।